अध्याय 2। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ऋषि जैमिने, अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुण हुए थे। गरुण के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए थे। संपाति का पुत्र शूरवीर सुपार्श था। सुपार्श का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप था। उसके भी 2 पुत्र थे। उनमें से एक का नाम था कंक और दूसरे का नाम था कंधर। कंधर के तारशी नामक कन्या हुई थी। कंधर के तारशी नामक कन्या हुई थी जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी, और ये वही अप्सरा वपु थी जिसे दुर्वासा मुनि की शाप ने दग्ध होकर पक्षी रूप में प्रकट होना पड़ा। मंदबाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंधर की अनुमति से इस कन्या से विवाह किया। कुछ काल के बाद ताक्षरी यानी कि तपु गर्भवती हुई। अभी 3.5 महीने ही गुजरे थे कि वह उड़ते उड़ते कुरुक्षेत्र में जा पहुंची। वहां कौरवों और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। वहां उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा था। सारा आकाश टिड्डियों की तरह बाणों से खचाखच भरा हुआ था। इतने में ही एक अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ बाण बड़ी वेग से उसके पास आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन उनकी आयु शेष थी, इसलिए वे फूटे नहीं, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे रुई के ढेर पर गिर गए हों। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक हाथी के पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा टूट कर गिरा। यद्यपि वह अंडों के साथ ही गिरा था, फिर भी उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ ऐसा गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहां घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर शमिक नाम के एक महर्षि महात्मा आए। उन्होंने वहां चिड़ियों के बच्चों की आवाजें सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान था, फिर भी निरे बच्चे होने के कारण अभी वो साफ साफ बोल नहीं पा रहे थे। उन बच्चों की आवाज से शिष्यों सहित महर्षि शमिक को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने घंटे को उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षियों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि में पड़ा देखकर महामुनि शमिक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले, देव सुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी थी, तब उनकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने ठीक ही कहा था कि अरे कायरों, क्यों पीठ दिखाकर भागते हो? न जाओ, लौट आओ। अरे शौर्य और सुयश का परित्याग करके ऐसे किस स्थान पर जा पाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु न होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसके लिए विधाता ने आयु लिख रखी हो। विधाता की इच्छानुसार जब तक जीव की आयु पूरी नहीं होती, तब तक उसे कोई मार भी नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग देते हैं। कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए काल की गाल में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग हैं और अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ, पर वे भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में लगे रहते हैं, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठाकर ले ही जाते हैं। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर नहीं हो सके। एक समय की बात है, इंद्र ने एक बार शंबासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया। उस वज्र से उसकी छाती में चोट पहुंची, लेकिन वह असुर मरा नहीं। लेकिन काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानवों को मारा, वे सब मर गए। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम सब लोग लौट आओ। शुक्राचार्य के इस तरह समझाने पर वो दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपयुक्त बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया है, क्योंकि इस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहां अंडों का गिरना, कहां उसी समय घंटे का भी टूट पड़ना, और कहां इस रक्त से भरी हुई भूमि का बिछौना बन जाना। ये सारी बातें बहुत ही अद्भुत हैं। विप्रगण, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। संसार में दैव का अनुकूल होना
महान सौभाग्य का सूचक होता है। ऐसा कहकर शमीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम में लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहां इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज या नेवले वगैरह से भय ना हो। ब्राह्मणों, यद्यपि यह ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा भी होती है। ठीक उसी तरह जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि से बच गए हैं, तथापि सब मनुष्यों को सभी कार्यों के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करते हैं वो असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा के पात्र कभी नहीं होते। मुनिवर शमीक की इन बातों को सुनकर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर आश्रम आ गए, जहां भली भांति वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भौरे फलों का रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियों के रहने से जहां की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। हे जैमिनी ऋषि, मुनिश्रेष्ठ शमीक रोज अन्न और जल देकर तथा सब तरह से उनकी रक्षा करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतने पर वे पक्षियों के बच्चे आकाश में इतना ऊंचे उड़ने लगे जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र, बड़ी बड़ी नदियों समेत पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम लौट आए। पक्षी योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्यों पर कृपा करके उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश दे रहे थे। उस समय वहां महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के मन में सारा ज्ञान वापस से प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की, उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद वे बोले, मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल दिया। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी के घंटे को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें ज्ञान भी हो गया है, इसलिए आज्ञा दें, हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि और सारे शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की यह शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी मिली? पक्षियों का रूप और मनुष्यों की सी वाणी, इसका क्या रहस्य है? चारों पक्षियों ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुक्रश और तुम्बरु। सुक्रश अपने चित्त को वश में रखने वाले बहुत बड़े महात्मा थे। उन्हीं से हम चारों पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार और भक्तिवश हमेशा विनीत भाव से ही रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते। उस समय उन्हें जब कुछ चाहिए होता तो हम उनकी सेवा में प्रस्तुत रहते। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आ गए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन पंख टूट गए थे। बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल थीं और सारा शरीर शिथिल हो गया था। वे मुनिश्रेष्ठ सुकृष की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए श्राप का कारण बन गया। तब पक्षी रूपी इंद्र ने कहा, हे मुनि, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरी रक्षा कीजिए महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से आया हूं। आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता था। वहां किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई बहुत तेज वायु के झोंके खाकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं आया। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपके शरण में आ गया हूं। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मन में बहुत व्यथा है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दें, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। यह सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन जरूर दूंगा।
इतना कहकर द्विज श्रेष्ठ सुकृष ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? उन्होंने कहा, मुने, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है। तब ऋषि ने कहा, अरे कहां मनुष्य का मांस और कहां तुम्हारी वृद्धावस्था? जान पड़ता है जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी होता तो नहीं, अथवा मुझे यह सब कहने की क्या आवश्यकता? जिसे देने की प्रतिज्ञा की हो उसे देना ही होता है। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यों कहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हम सबको बुलाया और कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पिता परम पूज्य और गुरु होता है तो मेरे वचन का पालन करना होगा। उनकी यह बात सुनकर हम सब लोगों ने बड़े आदर से कहा, पिताश्री, आप जो कुछ भी कहेंगे हम आज्ञा पूरी करेंगे। तब ऋषि बोले, यह पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर में इसकी तृप्ति हो जाए और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीर में कंपन और मन में भय छा गया। हम बोल उठे, इसमें तो बहुत कष्ट है, बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे ना हो सकेगा। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश या वध कैसे करा सकता है? हम ये काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बात सुनकर मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए कहा, अरे मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग यह काम नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे श्राप से दग्ध होकर तुम लोग भी पक्षियों की योनि में जन्म लोगे। हमसे ऐसा कहकर उन्होंने शास्त्रों के अनुसार सारी पूजा अर्चना की। उसके बाद पक्षी से बोले, खग श्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे खा लो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हारे आहार के रूप में समर्पित कर दिया है। पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों और अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वह महान पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता जो उन्हें सत्य की रक्षा करने में मिलता है। महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपी इंद्र के मन में बहुत विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट हो गए और बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए यह अपराध कर दिया। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप मुझे क्षमा कर दें। आप बताएं, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण कर सकता हूं? अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी सारे ज्ञान प्रकट होंगे। अब आपकी तपस्या और धर्म में कभी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बारंबार क्षमा मांगने लगे। फिर हमने कहा, हे पिता, हम मृत्यु से डर गए थे। महामते, आप हम दीनों के अपराधों को क्षमा करें। हम लोगों को जीवन बहुत प्रिय हो गया था। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहां हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए थी, वहीं हमारी इतनी आसक्ति हो गई। इस शरीर में एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है। हड्डियां ही इसके खंभों का काम करती हैं। चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो सारे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत प्रयास करना पड़ता है। नस नाड़ियां इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान रहता है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए यत्न करते ही रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो बाहर से आकर शरीर में उपस्थित राजा का नाश करना चाहते हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब तक उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय रहता है। लेकिन जब वह नगर के सब दरवाजों को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र द्वारा द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर के भीतर प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुसते हैं।
5 इंद्रियां नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन और अन्याय इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। इस तरह वो सारे दरवाजों को काबू करके चार दीवारियों को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुए देखकर बुद्धि भी तत्काल नष्ट हो जाती है या भाग जाती है। जब मंत्री ही ना रहे तब अन्य नगरवासी भी उन्हें छोड़ देते हैं। फिर सभी शत्रु शरीर में घुसकर राजा का नाश कर देते हैं। इस तरह राग, मोह, लोभ और क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति को नाश करने वाले हैं। राग से काम हो जाता है, काम से लोभ पैदा होता है, लोभ से सम्मोह, अविवेक पैदा होता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति की भ्रांति बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है वो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं, और जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है ऐसे हम लोग अपराध कर बैठते हैं। मुनिश्रेष्ठ, यह जो श्राप आपने हमें दिया उससे हमें मुक्त करें, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। ऋषि ने कहा, पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी कोई झूठी बात नहीं निकली, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा वह मिथ्या तो नहीं होगा। मैं यहां दैव को प्रधान मानता हूं, उसके सामने पौरुष बेकार है। आज दैव ने मुझसे यह अयोग्य कर्म करा डाला जो मैंने तुम लोगों को श्राप दिया। लेकिन पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके क्षमा मांग के मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पक्षी योनि में पैदा होने पर भी तुम्हें परम ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा। तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे मन में किसी तरह का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। भगवान, इस तरह पूर्व काल में दैववश पिता ने हमें श्राप दिया था। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन पोषण हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, यही हमारे पक्ष योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे दैव के द्वारा बाधा ना पहुंचती हो, क्योंकि सारी जीव जंतुओं की चेष्टाएं दैव के ही अधीन हैं। इतना सब कह के मार्कंडेय जी ने कहा। उनकी बात सुनकर महाभग शमिक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है। कोई श्रेष्ठ द्विज है जो अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद महात्मा शमिक ने प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। तब ये चारों पक्षी वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर्वत पर चले गए। तब से आज तक ये धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न होकर समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं।